जय मसीह की आप सबको। अभी हम इस समय लाइव हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट को। हालेलुया। यदि आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट करिए। जय प्रभु का धन्यवाद। रेनू, कैसे हैं आप लोग? और जितने लोग जुड़ रहे हैं जय मसीह की आपको, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग आज खास बातों के लिए जुड़ रहे हैं। हम लोग खास एक जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जितने लोग जुड़ रहे हैं। पास्टर मनोवा भी जुड़ गए हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पास्टर मनोवा, मैं आपके लिए सोच रहा था कुछ और माइंड में चल रहा था। आपसे बात करूँगा इस ब्रॉडकास्ट के बाद मैं आपसे बात करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपका ध्यान इस समय बहुत ज़रूरी बातों पर ले जाना चाहता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी बातें ये हैं कि हमें परमेश्वर ने आज का ये दिन दिया है, पहली बात। और इस दिन में हम क्या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और या कर पा रहे हैं। प्रभु ने हमसे ये भी हिसाब को लेना है। ठीक है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सब कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और इसका थम्स अप वाला बटन बार बार दबाइए। जितना आप उसको दबाते रहेंगे, मैं नहीं दबा सकता, नहीं तो वो मुझे ब्लॉक कर देंगे। तो आप मुझे और इस ब्रॉडकास्ट को दूर तक पहुंचने के लिए मदद भी करेंगे। और जितने लोग YouTube के ऊपर मुझे देखते हैं, YouTube के ऊपर फॉलो करते हैं, वो YouTube वालों को, देखने वालों को भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया पूरा वीडियो देखा करें, ताकि YouTube ये समझे और ये जान ले कि मैं अपनी तरफ से ही तो नहीं कुछ धोखा दे रहा उनको। तो वो पूरा वीडियो के लिए मुझे देखने के लिए बोलते हैं कि मैं नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं अपनी खुद की वीडियो देखूंगा और लाइक करूंगा तो फिर मेरे लिए वो गलत हो जाएगा। परंतु वो चाहते हैं कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें सब्सक्राइबर भी और चाहिए, ताकि हम खुली रीति से वो काम कर सकें यूट्यूब के द्वारा जो हमें इस समय इजाज़त नहीं है। आप लोग जब जुड़ते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को देखते हैं, कृपया पूरा वीडियो देखा करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक ये सब बातों का ध्यान रखता है कि कौन लोग ज़्यादा देख रहे हैं, कौन से इलाके के लोग देख रहे हैं, देशों में देख रहे, विदेशों में देख रहे, वो सब उनको नज़र रहती है। तो आप जो कुछ वहाँ कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे करें, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर करें, या जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे, ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे इंग्लिश में ही डालता हूँ, पर आप फेसबुक और यूट्यूब पे, हिंदी भाषा बोलने वाले फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर मुझसे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। सो हमें और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करना है इस चैनल के ऊपर। फेसबुक के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें, फेसबुक के पेज पर जाएं हमारे, और इस पेज के ऊपर टैबरनेकल ऑफ फायर के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक नीले रंग की डिब्बी नज़र आती है जिसमें लिखा होगा फॉलो, लाइक या कुछ भी होगा, वो उसको दबाना है और आप उसमें एंटर हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ। दानियल और उसका 12 अध्याय और उसकी हम चौथी आयत को देख रहे हैं। पढ़िए। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आमीन। इससे क्या हो जाएगा? ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन में यहाँ हमें बताया जा रहा है, दानियल को परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर कह रहा है कि दानियल इस पुस्तक को क्या कर, अंत समय तक बंद करके रख दे। हालेलुया। सो यही जो पुस्तक, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, ये दानियल के समय में भी तो खुल सकती थी, परंतु खुली नहीं। परमेश्वर ने
दानियल को बोला कि दानियल, तू इस पुस्तक को अब बंद कर दे, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। बहुत सारी जीवन में हमारी बातें होती हैं जो खुलती नहीं है, जो उनके उत्तर नहीं आते हैं। हम लोग असहज एक जुए में जुट जाते हैं और परमेश्वर से बार बार कहते हैं कि प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे। परंतु परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, क्योंकि वो समय सही नहीं है। उस समय में परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा। अगर उस समय दानियल के समय में ये पुस्तक खुल जाती तो फिर क्या होना था? फिर प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में और जितनी भी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के और हमारे जी उठने के और हमारे पुनरुत्थान के, कोई भी बातें सत्य की ओर नहीं जानी थी। हालेलुया। क्योंकि अभी वो समय पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए परमेश्वर ने बोला अभी इस पुस्तक को खोलने का समय नहीं है, इसको बंद कर दे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जब लोग अंत के समय में आएंगे, हालेलुया, ये अंत का समय कौन सा है? अगर हम 11 की 35 को देखें, दानियल 11 की 35 को देखें, तो हमें पता लगता है 11 की 35 में क्या दिखता है। देखिए 11 की 35। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। आमीन। सो किस लिए पुस्तक को बंद किया गया? पुस्तक को इसलिए बंद किया गया क्योंकि परमेश्वर ये कह रहा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग गिरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ये कह रहा है ये गिरना बहुत जरूरी है लोगों का, और अगर वो गिरते हैं तो वो शुद्ध भी किए जाएंगे। जो अपने गिरी हुई अवस्था को पहचान लेगा और देख लेगा कि मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ। उड़ाऊ पुत्र की माने जब उसने अपनी आंखों को खोला, उसकी आत्मिक आंखें खुली, अपने अंतर मन को खोला, तो फिर उसको पता चला मैं तो सूअरों का भोजन कर रहा हूँ। तो फिर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि कोई भी प्रभु का दास हो, परमेश्वर के लोग हों, परमेश्वर के जन हो, वो भटक सकते हैं, वो गिर सकते हैं, स्वाभाविक है। गिरना नहीं चाहिए, पर वो स्वाभाविक है, मनुष्य हैं, गिर जाते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं। परंतु वो गिरे रहने वाली अवस्था में नहीं पड़े रहना है, हमें उठना है, खड़े होना है, क्षमा मांगना है, फिर से अपनी दौड़ को शुरू करना है। परमेश्वर ये कहता है कि तू ये ध्यान दे कि तू कहाँ गिर गया था। हालेलुया। तो वो गिरे हुई अवस्था को हमें समझना है। यहाँ 35 आयत क्या कह रही है कि वो गिरेंगे, है ना? उसमें लिखा है एंड सम ऑफ दोज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझ रखने वाले, किस चीज की समझ रखने वाले? जो वचन का ज्ञान और समझ रखने वाले लोग हैं वो भी गिरेंगे। हालेलुया। चुने हुए भी गिरेंगे, बुलाए हुए भी गिरेंगे। तो सब लोगों का गिरने के लिए परमेश्वर यहाँ बता रहा है, इसलिए ये पुस्तक को अभी बंद किया। क्योंकि अगर ये काम पहले बंद हो जाता, पुस्तक को पहले खोल दिया जाता, तो फिर वो जो गिरना वाला सीन है वो नहीं होना था। लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो सत्य में चल रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह सच में आने वाला है? हालेलुया। क्योंकि किसी के आने के लिए कोई ना कोई तो चिन्ह होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो चिन्ह होना बहुत जरूरी है। कृपया शेयर करते जाएं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, रेनू वगैरह तो शायद नहीं कर पाएंगे शेयर, मुझे पता नहीं, पर शेयर जरूर करें। जितने लोगों को आप ऐड कर सकते हैं आप ऐड करिए। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोग हैं जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, शल फॉल, जो समझ रखते हैं, वचन का ज्ञान रखते हैं, वचन की समझ रखते हैं, सब बातों में वो अपने आप को दृढ़ पाते हैं, अपने आप को सही पाते हैं, वो लोग भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो जो लोग अभी परमेश्वर के साथ चलना सीख रहे हैं, उनके ऊपर वो गिर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कमजोर हैं। एक विश्वासी गिर जाता है, हो सकता है उसकी कमजोरी है, परंतु वचन को जानने वाले प्रभु के दास लोग भी गिर जाएंगे। ऐसी ऐसी शिक्षा आ जाएगी, ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोगों को जब हम लोग आप लोग देखते हैं, हम लोग इनवाइट करते हैं अपनी अपनी कलीसियाओं में, तो हमें बहुत ध्यान रखना है हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, वो कौन सी बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं।
हालेलुया। तो क्यों आपके विश्वासी को आपकी कलीसिया में गिराने के लिए एक शब्द काफी है। आमीन। आपको बहकाने के लिए शैतान केवल एक शब्द इस्तेमाल करेगा, और आप अपने वचन से, अपने दौड़ से भटक जाएंगे। आमीन। सो परमेश्वर का वचन में लिखा कि वो समझ रखने वाले, अंडरस्टैंडिंग रखने वाले गिर जाएंगे। टू रिफाइन देम, प्यूरिफाई देम। अब वो गिरेंगे, गलती करेंगे, तभी तो परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेगा। शुद्ध किन बातों से होना है? हमारी गलतियों से, हमारी कमजोरियों से हमें शुद्ध होना है। आमीन। तो जब परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है तो हमारे अंदर कमी भी तो होनी चाहिए। वो कमी को परमेश्वर दिखाएगा। गिरने का मतलब क्या है? हम फेल हो जाते हैं, एग्जाम देते हैं, नंबर कम आते हैं, हमें क्या पता लगता है? हमारी कमजोरी पता लगती है। हालेलुया। हम कहीं इम्तिहान देने जाते हैं, वहां पर हमारी परीक्षा में अव्वल नंबर नहीं आता, पर हम फिर कोशिश करते हैं। क्या हम कोशिश करना छोड़ देते हैं? बहुत सारे लोग मसीह जीवन में कोशिश करना छोड़ देते हैं। असली जीवन में वो करे ना करे मुझे नहीं पता, परंतु वो मसीह जीवन में अपनी कोशिशें गिरा देते हैं। ये शैतान की योजना है। शैतान आपको और कहीं नहीं गिराएगा, केवल वचन में चलने से रोकेगा और गिराएगा। उसकी शिक्षा में, परमेश्वर की पवित्र शिक्षा में चलने से आप, तो परमेश्वर कहता है यदि तो कोई गिर जाता है तो उसके पास एक मौका है। किस बात का मौका है? उसके पास मौका है शुद्ध होने का, पवित्र होने का। हालेलुया। पवित्र होने का। गिरने का मतलब ये नहीं कि आपने पाप कर दिया, आप स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर इज़राइल को बार बार बोलता है कि यदि तू मन फिराए तो तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। मैं तुझे मौका देता हूं। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो हमें मौके देता है, वो हमें चांस देता है। निर्दयी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि हमने गलती किया और हमें परमेश्वर उसी समय मार देगा। पुराना नियम में नहीं हम जी रहे हैं, हम नए नियम में जी रहे हैं। हालेलुया। पुराने नियम में अभी भेड़ों और बकरियों का लहू था, इसी समय हम देखते थे वो तुरंत मृत्यु आती थी। हालेलुया। याजक लोग भी तंबू में बिना पवित्रताई के, तैयारी के बिना नहीं जा पाते थे। आमीन। पर अब के याजक को देखो, गलती भी करेगा तो भी प्रचार कर रहा है, पवित्र कलाम पढ़ रहा है। परमेश्वर नाश नहीं करता, परंतु उसे मौका देता रहेगा। अंत समय तक मौका देगा। हालेलुया। अंत समय तक हरेक जीवन को, चाहे वो प्रभु में आ गए हैं, नहीं आए हैं, भटक गए हैं, नहीं भटके हैं, उन सबको मौके मिलेंगे अपने अपने जीवन में, अपने अपने जीवन काल में। जितना हमारा जीवन काल परमेश्वर ने रखा है, 70 साल, 60 साल, 100, हो सकता है किसी का 100 साल हो, परंतु वहां तक जाने के लिए परमेश्वर हमें मौके देता रहेगा। और ये हमारे ऊपर है कि हम उन मौकों को, उन अवसरों को बहुमूल्य जाने। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अवसर को क्या जानना है? बहुमूल्य जानना है। आमीन। यदि आप अवसर को बहुमूल्य जानेंगे तो आप संभल जाएंगे। हालेलुया। फिर वो आगे कहता है, एंड मेक देम वाइट अंटिल द टाइम ऑफ द एंड। परमेश्वर हमें शुद्ध, पवित्र बनाना चाहता है, श्वेत बना देना चाहता है। हालेलुया। कभी भी आप पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं या सुनते हैं तो वो आपको जो पंछी नजर आता है वो भी सफेद रंग में। यीशु मसीह के कपड़े सफेद रंग में नजर आते हैं। तो सफेद क्या है? पवित्रताई की निशानी है। हालेलुया। सफेद क्या है? पवित्रताई की निशानी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग रंगों के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये काला रंग है तो काला रंग ये पहन लिया तो फिर क्या हो जाएगा, सफेद कपड़ा पहन लिया तो क्या हो जाएगा। तो वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग कहने लगते हैं कि सफेद पहना है तो वो उदासी को ग्रहण नहीं करता, सफेद रंग उदासी को ग्रहण नहीं करता। और काला रंग जो है अपने अंदर सब तरीके की शक्तियों को ग्रहण कर लेता है ना। ये साइंस का भी फंडा है, साइंस के अंदर भी ये बात बोली गई है। जो हल्के रंग है, जो सफेद रंग है, वो क्या करता है? वो हर एक शक्ति को, सूर्य की किरणों को, सबको ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। ओ सॉरी, रिबेल करता है, रिबेल, बाहर फेंकता है, बाहर फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। परंतु जो काला रंग है वो अब्जॉर्प्शन का रंग है। वो सब कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अगर आपने
रंगों का हिसाब पढ़ा होगा, रंगों का चक्कर को पढ़ा होगा। रंग, सब रंगों को मिला देंगे तो एक रंग बनता है काला। हालेलुया। परंतु सफेद रंग को बनाने के लिए उसको हल्का करना पड़ता है। हालेलुया। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर बोल रहा है, मैं उनको क्या बनाना चाहता हूं? अंत समय तक परमेश्वर बनाना चाहता है आपको श्वेत। हालेलुया। वो श्वेत वस्त्र देना चाहता है, वो पवित्र वस्त्र देना चाहता है। आमीन। सो पवित्र वस्त्र देने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया दानियल की पुस्तक से। हालेलुया। और ये मोहर की जो बात हो रही है, ये मोहर कहां से आई है? मोहर सबसे पहले मेसोपोटामिया, यहां पर लिखा है, अगर आप दानियल 12 की 4 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? उसमें लिखा है, इस पुस्तक को बंद कर दे, सील कर दे, मोहर बंद कर दे। हालेलुया। अगर आपकी हिंदी की बाइबल में लिखा है तो पढ़िए जरा, दानियल 12 की 4। परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बस। बहुत से लोग हाँ, मोहर बंद बहुत से लोग करके, मोहर बंद करके इसको अंत समय तक, यानी अंत समय तक कितने लोग गिरने वाले हैं, प्रभु उनका भी ख्याल कर रहा है। हालेलुया। अंत समय तक कितने लोग गिरेंगे और गिरने वाले हैं, वो प्रभु जानता है। अभी हमें भी नहीं पता। हमारे बच्चे जब वो मसीह दौड़ में आते हैं, हमारे साथ जो चलने वाले विश्वासी हैं, जब वो मसीह दौड़ में आते हैं, और सबको मौका मिलेगा मसीह में आने के लिए। हालेलुया। मसीह में आने के लिए सब लोगों को मौका मिलेगा, दिया जाएगा, बराबरी से दिया जाएगा। कौन लोग आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे। हालेलुया। सो धन्यवाद आप लोग जो वचन शेयर कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है, हम सबको, आपके अजीजों को, आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को, आपके रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, बच्चों को, सबको मौका दे रहा है, पड़ोसियों को मौका दे रहा है वचन को सुनने के लिए। वो ठुकरा रहे हैं, परंतु परमेश्वर फिर किसी और के द्वारा जाएगा, उनके पास फिर वचन आएगा। हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए, हो सकता है परमेश्वर कहता है मैं इन्हें बचा लेना चाहता हूँ। हालेलुया। वो बचाने के लिए आया है, याद रखिए, उद्धार देने के लिए आया है। अभी नाश करने के लिए तलवार नहीं उठाई, अभी वो न्याय नहीं करेगा। अभी न्याय करने के समय में देरी है, परंतु जैसा हम कई बार सोचते हैं उतना देरी नहीं है। आमीन। हमारे पास अभी समय थोड़ा है। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है कि दानियल तू इस पुस्तक को क्या कर दे, बंद कर दे। और आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो ये मोहर करने का जो परंपरा है, ये कहां से शुरू हुआ? ये पूरब दिशा से शुरू हुआ। पूरब में कौन सा देश है? मेसोपोटामिया। हालेलुया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ये 6वीं सदी में ये मोहर लगाने का शुरू हुआ। और उसका लगभग दूसरा जो मोहर बनती है, वो जो गोल वाली मोहर बनती है, वो 4ठी शताब्दी में बननी शुरू हुई। हालेलुया। सो ये मोहर लगाने का काम कहां से शुरू हो रहा है? मेसोपोटामिया, ये कहां है? सो हम लोगों को परमेश्वर ये मौका देता है, बार बार ये मौका देता है कि इस मोहरों को हम लोग समझें। ठीक है, ये ईरान, इराक और सीरिया के पास पड़ता है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे ही ये सब बातें शुरू हुई हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि दानियल 12 की 4 में कह रहा है कि अंत के दिन तक उसको मोहर बंद कर दे, उसको खोलना नहीं है। क्योंकि आने वाली जो वंश है, आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो समय में लोग होंगे, वो उस समय में खोला जाएगा। तो ये कब खोला गया? इस पुस्तक को कब खोला गया? ये भविष्यवाणी की, पुराने नियम में भविष्यवाणी की पुस्तक ये है। प्रकाशित वाक्य पुराने नियम का है। हालेलुया। तो नए नियम का जो प्रकाशित वाक्य है, संत यूहन्ना के द्वारा खोला गया। ये पुस्तक किसने खोली? यूहन्ना ने। हालेलुया। सो उसने खोला और उसने सारा भेद बताया कि अंत में क्या क्या होने वाला है, कैसा माहौल होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ उसमें बताया। अभी उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा एक ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। और हालेलुया।
परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक और बात कह रहा है दानियल 12:4 में, फिर उसको पूरा पढ़ेंगे, वहां से पढ़ना, मोहर बंद कर दिए और फिर आगे पढ़िए उसको वहां से। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? ज्ञान बढ़ जाएगा। अंत के दिनों की पहली निशानी क्या है? ज्ञान बढ़ेगा। हालेलुया। अंत के दिनों की निशानी क्या है? ज्ञान। सब लोग लिखिए ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। हर किसी के पास ज्ञान है, हर किसी के पास कोई ना कोई ज्ञान है देने के लिए। कहते हैं ज्ञान मांगने चलो तो मुफ्त में ज्ञान मिल जाता है। आमीन। परंतु बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से। ज्ञान संसार दे देता है, परंतु बुद्धि कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। तो ये बुद्धि के वचन है। हालेलुया। ये बुद्धि के, ज्ञान के वचन नहीं है, बुद्धि। हालेलुया। सो परमेश्वर, ये परमेश्वर हमें बोलता है कि अंत के दिनों में क्या होएगा? वो लोग इधर उधर भागेंगे। लिखा है आपके पास? आपके पास लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग। यस। आपके पास क्या लिखा है? अंत के दिनों में इस मोहर, इस पुस्तक को मोहर बंद करना, वहां से शुरू करो। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। आगे। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे बस और इससे ठीक है। आपके पास लिखा है बहुत सारे लोग ढूंढ ढांड करेंगे और पूछ पाछ करेंगे। ये सही नहीं है, परंतु अंग्रेजी की बाइबल कहती है मैनी शैल रन टू एंड फ्रो, यानी बहुत सारे लोग आगे पीछे दौड़ेंगे, ऊपर नीचे सब जगह दौड़ेंगे। एंड नॉलेज शैल इंक्रीज, और फिर ज्ञान भी बढ़ेगा। अब ये आगे पीछे दौड़ने वाला जो चिन्ह है वो हमारे सामने है। आज लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, और आप देखेंगे कितनी तादाद इसकी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। लोग यात्राएं कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है। हालेलुया। आज से पहले किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस नहीं डाली जितना आजकल ट्रैवल करने वाले, यात्रा करने वाले ब्लॉग आ रहे हैं। हालेलुया। लोग देशों में विदेशों में घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ का देश देखो, यहाँ रहने के लिए कैसा है, यहाँ उस सब देशों में दिखा रहे हैं। यानी घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं लोग। ठीक है। और उसी के साथ क्या हो रहा है? ज्ञान भी बढ़ रहा है। आमीन। फिर क्या बढ़ रहा है? ज्ञान में बढ़ रहे हैं। अब ज्ञान में बढ़ने के कारण, अब यहां पर दानियल 4 में कह रहा है दिस इज कॉल्ड ग्लोबल ट्रेवल, यानी विश्व भर में लोग घूमेंगे, यात्राएं करेंगे, इधर उधर जाएंगे, चाहे वो व्यवसाय को लेकर के है, चाहे वो कामकाज को लेकर के है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के है, वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए इधर उधर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? सारा ज्ञान पुस्तक में नहीं मिलता है, घूमने से ज्यादा ज्ञान मिल जाता है। हालेलुया। पर बड़ा ध्यान से घूमिए जहां भी घूमते हैं। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर ये बोल रहा है मैनी शैल रन टू एंड फ्रो, वी आर स्पीकिंग अबाउट फ्रीक्वेंट विजिबिलिटी। ऐसी चीजें हमें नजर आएंगी और वो इंक्रीज हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, वो इतनी तादाद उनकी बढ़ जाएगी, यात्राएं आसान हो जाएंगी, लोग घूमेंगे फिरेंगे, इधर देशों में विदेशों में हर जगह घूमेंगे। वो किस लिए घूम रहे? ज्ञान। उनको ज्ञान मिल रहा है, कहीं ना कहीं से ज्ञान मिला कि हम उस देश में चलते हैं, हम वहां उस देश में चलते हैं, यहाँ उस देश में चलते हैं, उस शहर में चलते हैं। तो लोग जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पलायन हम देख रहे हैं, आना जाना हम देख रहे हैं। तो फिर हम दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं? दानियल की किताब बिल्कुल विपरीत है प्रकाशित वाक्य से। क्योंकि विपरीत कैसे मैं बोल रहा हूं? उलट है। उलट कैसे है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है? वो ऐसे है, दानियल को बोला गया बंद करने के लिए, यूहन्ना को बोल दिया खोलने के लिए। इस संदर्भ से वो उलट है दोनों। हालेलुया। बंद, खुलना, ओपन एंड क्लोज। हालेलुया। सो क्लोज एंड ओपन। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को ये बात खोलने के लिए कहा गया, तो हम 22:10 देखें। 22:10 क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 22:10 क्या कहती है? फिर प्रकाशित वाक्य उसने 22:10। हाँ, पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा,
इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आमीन। यानी भविष्यवाणी की पुस्तक अब बंद नहीं है, खुली हुई है, क्योंकि अंत के काम हो रहे हैं, अंत के चिन्ह हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बस अब हो गया, ये बाइबल कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह आ चुका है। मुझे एक प्रभु के दास ने एक दिन, वो लुधियाना की बात है, एक प्रभु के दास मुझे मिले थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, और मैंने उनको बहुत मदद किया उसमें चलने के लिए वचन में। पर एक दिन आए मेरे पास, पता नहीं कहां से घूम कर आए, बोले हमें आए हमारे बाप की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तो आ चुका है, उसका राज्य आ चुका है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर हम लोग यहाँ छूट गए क्या? अगर प्रभु यीशु मसीह आ गया और अपनी दुल्हन को ले गया, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो दुल्हन तो वहां होनी चाहिए प्रभु के साथ, और परमेश्वर के नए राज्य में क्या होगा उसके चिन्ह भी बताए गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ 22:10 क्या कह रही है? 22:10 यहाँ हमें बता रही है कि क्या होगा। एंड ही सेड टू मी, डू नॉट सील द, पहले क्या बोला? इस पुस्तक को मोहर बंद कर। अब यहां बोल रहा है बिल्कुल नहीं मोहर बंद करना, इसको खुला रहने दो। अब प्रकाशित वाक्य हमारे सामने खुला है, ये आज का पेपर है, ये आज का न्यूज़पेपर है, ये आज की खबर है। आज जो कुछ हो रहा है आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। आज जो कुछ आप देख रहे हैं अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने शहर में, अपने देश में, जो कुछ आप दुनिया में देख रहे हो वो सब यहां से मिल जाएगा। आमीन। सो अगर आपको ये पुस्तक का पता है, हालेलुया, डू नॉट सील दिस बुक ऑफ प्रोफेसी, हालेलुया, फॉर द टाइम इज एट हैंड, अब वो समा आ गया है। हालेलुया। तो ये समा अब चल रहा है जब इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, इस किताब को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिन में क्या क्या चिन्ह होने वाले हैं, और अंत के दिन में प्रभु क्या करने जा रहा है, वो सब बातें हमें इस किताब में हमें पता चलेंगी। आमीन। तो जिन लोगों ने अभी ये पुस्तक नहीं पढ़ा और समझ नहीं पाए, उन्हीं लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं कि हम एक दिन ऐसा मुकर्रर करें, एक दिन ऐसा रखें जब हम जूम मीटिंग पर उन लोगों को ये शिक्षा देंगे। हालेलुया। ये केवल उन लोगों के लिए है, जैसा मैंने पहले बताया, जो लोग हमारे ग्रुप में ऐड हैं। आमीन। और वो ग्रुप के लोगों में भी वही लोग आएंगे जो अपने कैमरे को ऑन रखेंगे, और जो लोग ग्रुप में सक्रिय हैं। हालेलुया। जो ग्रुप में सोए हुए लोग हैं उनको हम एंट्री नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सोए हुओं से बात नहीं करना चाहते, वो प्रभु के दिन में जाग जाएंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। सोए हुए से बात करना समय की बर्बादी है। हालेलुया। और मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, समय बहुत थोड़ा है। प्रकाशित वाक्य 22:10 क्या कह रही है? पढ़िए फिर से। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। क्योंकि क्या है? समय निकट है। अब कितना निकट है वो जब आप पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा। आमीन। क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं हैं परमेश्वर की आमद से। हम तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में बैठे, हमें पता नहीं किस समय, किस घड़ी तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। हालेलुया। हमें ये नहीं पता किस समय, किस घड़ी। अभी तो हमें शांति लगता है, सब कुछ ठीक लगता है, पास्टर जी कहाँ पर, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कुछ भी नहीं है, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ आराम से, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। देखो हम लोग रोज सुबह उठते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, वो अचानक होगा। हालेलुया। वो समय अचानक आ पड़ेगा। जो तैयार नहीं होगा वो फंस जाएगा। आमीन। यहाँ पर हम एक और चीज को देख रहे हैं। यूहन्ना इन बातों को प्रकट कर रहा है और ये बोल रहा है कि समय जो दानियल के समय में शुरू हुआ था, जो दर्शन वहां देखा गया था, उसका पूरा होना अब तय है। आमीन। जो दर्शन दानियल ने देखा था, वो दर्शन का पूरा होना अब तय है, अब वो समय आ गया है। यीशु मसीह जब आएगा,
वो न्याय करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? बाइबल हमें बताती है कि वो अ, अ, भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा। हालेलुया। यानी कि वो क्या करेगा? वो नाश करने आएगा। किसका नाश करेगा? जो मसीह विरोधी है। हालेलुया। अब मसीह विरोधी को लेकर के भी बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, ख्यालात हैं यूट्यूब के ऊपर जो आप लोग सुनते भी होंगे, परंतु वो असली नहीं है। मसीह विरोधी कौन है ये हमें समझना। मसीह विरोधी वो है, एंटी क्राइस्ट वो है जो तुम्हें मसीह का चित्र दिखा करके, मसीह जैसी बातें करके दूसरे देवताओं की ओर ले जाता है। वो है मसीह विरोधी। हालेलुया। जो यीशु मसीह का इनकार ही नहीं कर रहा, वो मसीह विरोधी कैसे है? हाँ, उसकी शिक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। जो बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, मसीह का प्रचार कर रहे हैं और अलग एक शिक्षा में चल रहे हैं, परंतु वो मसीह का इनकार नहीं करते। याद रखना, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी बड़ा पास्टर है, छोटा पास्टर है, विश्वासी बड़ा है, छोटा है, वो लोग अगर मसीह का होने का प्रचार कर रहे हैं, मसीह की मृत्यु को सही मानते हैं, जी उठने को सही मानते हैं, मसीह के जन्म को सही मानते हैं और उन सब बातों में शिक्षा में खड़े हैं, तो फिर वो मसीह विरोधी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो तो मसीह का इनकार नहीं करते। एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट के विरुद्ध चलने वाला कौन है? मसीह के विरोध, एंटी मतलब विरोध में चलने वाला। तो विरोध में चलने वाले कौन लोग हैं? वो हमारे तो नहीं हो सकते। मसीह लोगों में कोई भी एंटी क्राइस्ट नहीं। हालेलुया। वो लोग हैं जो तुम्हें मसीह के जैसी बातें करेंगे, परंतु मूर्ति पूजा में ले जाएंगे या फिर तुम्हें और किसी चक्करों में डालेंगे। हालेलुया। परंतु जो लोग मसीह का नाम ले रहे हैं, मसीह की शिक्षा पे चल रहे हैं, हाँ, उनकी शिक्षा में गड़बड़ हो सकता है, भूल चूक हो सकता है, उनके उनके ज्ञान में कमी हो सकती है। मैं ये भी बोलता हूँ कि हो सकता है उनके ज्ञान में कुछ कमी है, इसलिए वो सही रीति से बता नहीं पा रहे। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब मसीह आएगा, नाश करेगा किसका? मसीह विरोधी का और उसके राज्य का। जो शैतान का राज्य, मसीह विरोधी राज्य है, उसका नाश हो जाएगा। हालेलुया। और क्या नाश करने आ रहा है? किस बात का न्याय करेगा? वो सत्य का और झूठ का न्याय करेगा। आमीन। तो वो क्या करेगा? ही विल एंड सेट अप हिज ओन किंगडम। और उस समय क्या होगा? वो अपने राज्य को स्थापित भी करेगा। जब मसीह आएगा तो उस राज्य को नाश कर देगा, उन चीजों का नाश कर देगा जो मसीह के विरोध में है, परंतु वो अपनी चीजों को बहाल करेगा और स्थापना करेगा। हालेलुया। तभी तो कलीसिया पहले यहां से उठा ली जाएगी, और उठाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार में आ रहे हैं, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आना बताया गया है। और वो बादलों में आएंगे, और बादलों में आने के बाद क्या होगा? तुरी के शब्द के साथ ही हम लोग भी उठा लिए जाएंगे। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों, जो जीवित हैं वो पलक झपकते ही और के और हो जाएंगे। हालेलुया। सो हम लोग क्या होंगे? जो लोग तो पहले चले गए, हमसे पहले चले गए, वो मुर्दा लोग भी अपने पूरे जोर में उठेंगे और वो प्रभु के साथ मिल जाएंगे। और जो लोग जीवित हैं मसीह में, वो लोग पलक झपकते ही यहाँ संसार से पूरी देह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और बादलों में जाते जाते हमारी देह नाशवान अवस्था से अविनाशी को पहन लेगी। हालेलुया। अभी हम नाशवान देह में हैं, परंतु जब परमेश्वर आएगा, तुरी बजाएगा, तो हम अविनाशी को पहन लेंगे बादलों में जाते जाते। हालेलुया। देखो, ये काम कोई नहीं कर सकता, परंतु केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तभी तो बाइबल में पौलुस कहता है, हम जो हम जो विनाशी हैं, अविनाशी को पहन लेंगे। तो ये अविनाशी को पहनने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, उसकी पवित्रताई में बने रहना है। यदि गलती होती है, यदि कुछ पाप होता है, यदि कुछ गड़बड़ी आप कर देते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी से बने हैं, और मिट्टी का बर्तन कहीं ना कहीं से जरूर टूटता है। हालेलुया। अब मेरे पास ये कांच का गिलास है, क्या बनाने वाले को ये नहीं पता कि इसको अगर ठोकर लगेगी तो ये टूट सकता है? पता है। मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला परमेश्वर इन मिट्टी के बर्तनों को जब बना रहा था, उसको पता था कि शैतान इसके ऊपर पत्थर फेंकेगा और ये टूट सकते हैं। हालेलुया।
परंतु परमेश्वर कहता है ठोकर देने वाले को और ठोकर खाने वालों का दोनों का न्याय करेगा। दोनों का क्या होगा? न्याय होगा। जो ठोकर खा करके, बाइबल में लिखा है कि हाय उस पर जो ठोकर खा करके वहीं पड़ा रहता है। अगर ठोकर खा ली है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, वहीं पड़े रहेंगे। अब हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते, अब हमारे को नाश कर दिया प्रभु ने, हमारे को ये छोड़ दिया प्रभु ने। अरे नहीं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, आपको फिर बुला रहा है, उठ खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ और चलो उसके साथ। हालेलुया। क्षमा मांगो परमेश्वर से, माफी मांगो परमेश्वर से, और उसके साथ फिर अपने उस प्रेम को, तभी प्रकाशित वाक्य में बोलता है तेरा पहला सा प्रेम किधर गया। हालेलुया। पहला सा प्रेम, परमेश्वर कहता है वैसा प्रेम लेकर के आओ जैसा तुम पहली बार मुझ में आए थे। कितना उत्साह था, कितना तुम्हारे अंदर जलन था, कितना तुम्हारे अंदर कुछ परमेश्वर के लिए कर गुजरने के लिए तुम्हारे अंदर इच्छाएं थी। तुम ये भी करना चाहते हो, तुम वो भी करना चाहते हो, प्रभु के लिए करना चाहते हैं। हम जो करेंगे प्रभु के लिए गाना गाएंगे, हम प्रभु के लिए वचन सुनाएंगे, हम प्रभु के लिए लोगों को बताएंगे। पर अभी वो गिरने के बाद क्या हो गया? वो सब ठंडा हो जाता है। अभी परमेश्वर फिर बुला रहा है ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए। परमेश्वर कहता है कि वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। जब आप प्रकाशित वाक्य 19 और 19 अध्याय को अभी पढ़ना नहीं है, अब 19 अध्याय को और 22 अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा उसमें परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित कैसे कर रहा है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें परमेश्वर अंधकार में नहीं छोड़ रहा है। वी आर नॉट लेफ्ट इन डार्क। परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के आ रहा है। आमीन। परमेश्वर हमें कहां से लेकर के आ रहा है? अंधकार से उजियाले में लेकर के आ रहा है। पुराने नियम में एक किताब है जिसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति में एक वचन लिखा गया है। चलिए उधर उत्पत्ति में चलिए। उत्पत्ति में पहला अध्याय खोलिए और वहां पर हम आपको एक वचन बताते हैं। अब हमारा मनुष्य का जीवन कैसा है, जब हम प्रभु में आने से पहले कैसे थे। पढ़िए, पहली आयत को धीरे धीरे पढ़िए। उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली आयत को पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी बस, थी। पृथ्वी यानी कि हमारे जीवन को दिखाता है। पृथ्वी मिट्टी है, ठीक है ना। हम क्या थे? बेडौल और सुनसान थे। हमारे जीवन में कोई उमंग नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। परंतु परमेश्वर जब उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो उसने क्या करा, तो हम तीसरी आयत पे देखेंगे। पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब समझिए, परमेश्वर अंधकार को पसंद नहीं करता है। हमारे अंदर किसी प्रकार का अंधकार होगा। अब अंधकार एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का अंधकार है। हमारे को कई चीजों से मुक्ति चाहिए, कई आदतों से मुक्ति चाहिए, और परमेश्वर हमें वो मुक्ति देने के लिए बार बार अपना प्रकाश हमारे ऊपर चमकाता है। चाहे वो शिक्षा के द्वारा है, चाहे वो चिन्ह चमत्कार के द्वारा है, चाहे कैसे भी है, परमेश्वर हमारे को उजाले में लाने के लिए भरपूर कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक इंसान को जो प्रभु में है, नहीं है, आ गए हैं, भटक गए हैं, उन सबको अपना प्रकाश दिखाता है, रोशनी में लेकर के आता है, उजाले में। तभी तो उसने बोला तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। किस बात से आजादी चाहिए? हमें आजादी चाहिए हमारी सोच से, हमारी पुरानी सोच से, हमारी पुरानी आदतों से, हमारे गलत कामों से, हमारे गलत बोलचाल से। हमें बहुत सारे कामों से आजाद है। मनुष्य के अंदर बहुत जटिल बातें हैं। मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य के अंदर अगर आप किसी भी से पूछेंगे, डॉक्टरों से पूछिए तो वो बताएंगे मनुष्य का शरीर अंदर से बहुत जटिल है। उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी तो आज तक डॉक्टर लोग सिर्फ इलाज करते हैं, उस बीमारी को मिटा नहीं सकते। हालेलुया। उस बीमारी को कभी भी कोई डॉक्टर क्या करता है? मिटाता नहीं है, मिटा सकता नहीं है।
सिर्फ इलाज करता है, उसका सिर्फ थोड़ा सा उसका इलाज करता है। आपको गोली खाते रहना पड़ेगा, आप सारी उम्र इसको खाते रहेंगे। हालेलुया। परंतु अब यहाँ पर परमेश्वर हमें मुक्ति दिला रहा है, हमें सत्य की ओर ले जा रहा है। जो लोग सत्य में चलते हैं, उसके प्रकाश में चलते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी सब बीमारियों से, परेशानियों से, दिक्कतों से, वो जितनी भी उनकी बातें उनको पीछे खींचती हैं, उनसे सब आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। आपकी कमजोरियों में से परमेश्वर आपको उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है? इतिहास में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर की योजना एक ही है, और उसकी योजना ये है कि उसने जो योजना आपके लिए बनाई है वो आपके जीवन में पूरी उतरे। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता था कि आदम और हवा यहोवा की योजना के अनुसार चलें, ना कि अपनी मर्जी से कुछ काम करें। हालेलुया। अभी जब जो लोग यहाँ माँ बाप हैं, जितने लोग माँ बाप यहाँ बैठे हैं, वो ये बात समझ पाएंगे कि हम माँ बाप अपने बच्चों से कैसा चाहते हैं। हम अपने माँ बाप को चाहते हैं, माँ बाप होने के नाते हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर, हम माँ बाप क्या है, परमेश्वर के स्थान पर आते हैं। परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर के स्थान पर आते हैं। ठीक है। और बच्चे से ये अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चा हमारी सुन करके चले, हमारी आज्ञाओं पर चले, हमारे दिए हुए निर्देशों का पालन करे। हालेलुया। ताकि हम माँ बाप जिन्होंने पहले जीवन जिया है और कुछ गलतियां करी हैं, उन गलतियों से हम शिक्षा पाए हैं, और अपने बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं कि वो ये गलतियां ना दोहराएं। हालेलुया। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, और बार बार आपको डांटते होंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर इन बातों में बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता है। परंतु वो कहता है कि मेरे पास एक योजना, ये शायद नबी की पुस्तक में लिखा है, मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। तो उस लाभ की योजना को जानने के लिए उसके पास जाना होगा। परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा है, परमेश्वर का जो ये वचन है दानियल की पुस्तक में, उसको रीवैलिडेट किया गया, यानी उसको फिर से रिवील किया गया। कहां पर? यूहन्ना के द्वारा। हालेलुया। दानियल के द्वारा बंद किया गया और उसको फिर से स्थापित किया गया और खोला गया। कहां पर? यूहन्ना के द्वारा। पतमोस के टापू को रखा गया यूहन्ना को। हालेलुया। और यूहन्ना को वहां क्यों रखा गया? क्योंकि उसको पहले जलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में डाला गया, वो जला नहीं, उसके शरीर को हानि नहीं हुआ। इतना आत्मिक व्यक्ति, हालेलुया, इतना प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, हम तो यूहन्ना के बराबरी में भी नहीं आते। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम यूहन्ना के बराबर हैं? कोई नहीं कह सकता। कोई भी आज के समय में ये नहीं कह सकता कि मैं प्रेरित पौलुस के बराबर हूं, उसके जैसा हूं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मसीह के जैसा मैं बन गया हूं। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है, यदि वो चाहे वो आपको बना देगा, परंतु अंत के समय के लिए कुछ बातें होनी है, इसलिए वो अभी नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी उसका पुत्र का आने का समय है। हालेलुया। अभी वो परमेश्वर जो अनुग्रह बन करके आया था, क्रूस के ऊपर उसने हमारे लिए जान दिया, और क्रूस पर जान देने के द्वारा तमाम मनुष्य जाति को अनुग्रह की भाषा समझा करके गया, प्रेम की भाषा समझा करके गया, कि उसने तुम्हारे लिए, तुम जो स्वभाव से पहले ही पापी थे, मां के गर्भ से पाप में पैदा हुए, तो फिर अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग मां के गर्भ से कैसे पाप में पैदा हो गए? मां के गर्भ से पाप में कैसे पैदा हो गए आप? क्योंकि मां के गर्भ से ही तो बच्चा पाप लेकर के अंदर जीवन में आता है। हालेलुया। क्योंकि बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, तो वो जब बोलना शुरू करते हैं, चलना, तब से उसके अंदर स्वार्थ रहता है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अपनी चीज कभी नहीं बांटता है। उसको वो एक बारी दे दिया तो वो ले करके चला, अगर उसको ये पेन दे दिया तो वो ले करके चला जाएगा, और उससे मांगो तो उससे लेना बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया। वो अपनी बना लेता है उस चीज को। आमीन। तो हम अपनी चीज किसी को देते हैं? नहीं। तो स्वार्थ किधर है? अगर निस्वार्थ है तो आप कुछ भी अपने लोगों को, अपने दोस्तों को बांट दोगे। निस्वार्थ सेवा है। बिना स्वार्थ के सेवा कौन करता है? कोई नहीं कर रहा। हर किसी को स्वार्थ है। हालेलुया। परंतु यहां पर परमेश्वर ये कह रहा है
कि परमेश्वर उन लोगों को पवित्र करना चाहता है और उनके विचारों को पवित्र कर देना चाहता है। फाइनल हमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहली बात, ये नबूवत की पुस्तक है। दानियल की किताब क्या है? नबूवत की पुस्तक है। और प्रकाशित वाक्य क्या है? वो आखिरी दिनों की नबूवत पूरी हो रही है। वो भी नबूवत की पुस्तक है, उसके बाद कोई और पुस्तक नहीं है। हालेलुया। यहां पर जो बोला गया वो यूहन्ना उसमें पूरा दिखा रहा है, पूरा चित्रण करके बता रहा है। हालेलुया। दानियल ने जो कुछ बताया, परमेश्वर ने उसको बोला कि अभी समा है, वो समा पूरा होने पर ही खोला जाएगा, तो उसको मोहर बंद कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं? नबूवत की सीक्वेंस, यानी नबूवत कैसे 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 पूरी हो रही है। हालेलुया। उसका क्रम अनुसार हम देख पाते हैं। हालेलुया। अगर मैं सही भाषा का उपयोग कर रहा हूं, क्रम अनुसार, गिनती के अनुसार हम देख पाते हैं। कुछ बातें आगे हो रही हैं, कुछ बातें पीछे हो रही, पर हो जरूर रही हैं। हमारे को पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। हम एक जगह बैठे हैं, एक घर में बैठे हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि क्या क्या काम परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। और हम दिन भर में परमेश्वर के उस समय के निकट जाते जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर कहता है कि उसका समय निकट है। मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। तो हम लोग उसकी सीक्वेंस को अगर समझें तो दानियल 12 में उसकी 5 से 7 में पढ़ेंगे। दानियल 12 5 से 7 देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे भैया। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं। एक तो नदी के इस तट पर, का नाम गिहोन है। हाँ, सबको बता वही दीजिए है। कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, सबको बता दीजिए। उत्पत्ति 2 उत्पत्ति 2, बिल्कुल सही। आगे उत्पत्ति 2 और कौन सी आयत से पढ़ रहे हैं? 13 से। 13 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रोफेट जी यहाँ 10 से लिखा है, लेकिन हाँ, हम 13 से। ओके। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। हम्म यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। हम्म और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। और यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती। और चौथी नदी का नाम फरात है। हालेलुया। सो ये नदियां हैं, कहाँ से आ रही हैं? अदन की वाटिका में से गुजर रही हैं। हालेलुया। केवल मुझे दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। आमीन। सो इस दर्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता लगता है ऐसा दर्शन और किसको आया। ऐसा दर्शन आया पौलुस को, जब उसको आवाज आई और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ दमस्कस जाते समय। पर उसके साथ Hi, my name is Jenny. We are sorry due to network issues the live telecast is lost. Please bear with us as our team is fixing it. क्षमा चाहता हूँ कि बीच में पता नहीं क्या कारण हुआ कि फेसबुक ने मेरा लाइव बंद कर दिया है। और 5 से 7 पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु फेसबुक ने इसको रोक दिया था। और कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते जाएंगे। आमीन। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दानियल 5 से हम पढ़ रहे थे। 7 तक पढ़ दिया हाँ, था। 7 तक पढ़ दिया है, आगे चलिए। 8 से पढ़ना है। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। हालेलुया। अब देखिए कितने लोग हैं जो दर्शन देखते हैं पर उनका बल वैसा रहता है, उनके अंदर वही पुरानी आदतें हैं, वही सारी बातें हैं। अभी अनुग्रह के समय में तो बदल जाना चाहिए था, परंतु अभी इस समय में भी लोगों का वही बल है, वही चाल चलन है, उन्हीं तरीकों से चल रहे हैं। दर्शन देखने वाले का बल खत्म हो जाता है। हालेलुया। उस शारीरिक रूप से भी और हर एक रीति से तोड़ दिया जाता है। दर्शन ऐसे नहीं दिखता है। जब आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, आपको नहीं पता है, जब
जब मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ शुरू में, आरंभ में, और कई बार अब भी होता है, और उस समय क्या होता है, वो तोड़ देता है पूरा शरीर, पूरा शरीर को तोड़ देता है। आपके अंदर आपका बल नहीं रहता है, ये उसकी खासियत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, हाई पावर है ना। आपके घर के अंदर 440 वोल्ट का करंट आता है, ठीक है ना, परंतु परमेश्वर कई लाखों करोड़ों वोल्ट का करंट है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में तो पौलुस भी घोड़े से गिर गया था, अंधा हो गया था। आमीन। पौलुस जैसा अंधा हो गया, परंतु आज प्रभु का दर्शन देखने वाले ना अंधे होते हैं, ना वो गिरते हैं। प्रभु का दर्शन देखने वाले औंधे मुंह गिर जाते हैं और दोबारा उठ नहीं पाते, कई घंटों तक नहीं उठ पाते हैं। परंतु परमेश्वर का दर्शन पाने वाले आज के समय में चलते फिरते दर्शन देख रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे को ये बता रहा है कि दानियल 12 की 5 से 7 में जब हम पढ़ रहे हैं, सॉरी इसमें 10 में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, आने वाले समयों के बारे में। परमेश्वर उनको कैसे पूरा करने जा रहा है। आमीन। आप बाद में उसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो परमेश्वर पूरी रीति से चीजों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सारी व्यवस्था को, सारी बातों को, हालेलुया, वो पॉलिश करके, सारी बातों को तैयार करके हमारे आगे रख रहा है। हालेलुया। आप रेनू, आप जुड़े हुए हैं, आपका फ्रीज हो गया है कैमरा, मुझे लगता है सिग्नल उनका टूट गया है। फर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ऑडियो के साथ जुड़े रहें और कैमरा बंद कर दें अपना, चाहे ऑडियो के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर दानियल 12 की 5 से 7 में क्या बोल रहा है, लास्ट हाफ कौन सा है, आधा हिस्सा, आखिरी दिनों का आधा हिस्सा क्या होगा, वो कलेश का होगा, ट्रिबुलेशन। वो वहां कार्य करने लगेगा, सताव आने लगेगा, और हरेक चीज में हम लोग देख रहे हैं, जाति जाति पर, देश देश पे, और कई तरीके के सताव हैं। कलीसियाओं को चलाने का सताव है, कलीसियाओं को बंद करने का सताव है। तो फिर हम देखते हैं वो थर्ड हाफ में, यानी तीसरे भाग में हम देखते हैं कि वहां पर पवित्र लोगों के ऊपर भी, हालेलुया, पवित्र लोगों के ऊपर भी आंच आने लगेगा। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने 12 की 8 में क्या बोला है। 12 की 8 में देख लेंगे, वो कहता है, ऑल दो आई हर्ड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने सुना पर मैं समझ नहीं पाया। यही दिक्कत है, हम लोग सुनते हैं और समझ नहीं पाते हैं। वचन को सुनना और समझना बहुत जरूरी है, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर हमें अपना प्रकाशन देकर के समझाए। हालेलुया। Then I said, My Lord, what shall be the end of these things? अब दानियल देख रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका सब का अंत क्या होगा। आज भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोगों को बाइबल नहीं समझ में आती है, बाइबल पढ़ रहे हैं पर बाइबल समझ में नहीं आ रही। ठीक है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है 8वीं में, अब इस किताब को जो दानियल ने बंद कर दिया है, वो सारा जो कुछ उस किताब के अंदर है, वो आने वाली जाति के लिए, आने वाले युग के लिए छोड़ा गया है। आने वाला युग में कौन है, हम लोग हैं। हम लोग को, आपको पता है, हम आखिरी लोग हैं इस धरती के ऊपर। वी आर द लास्ट जनरेशन। आमीन। हम लोग कौन है, हम आखिरी लोग हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल के जो ट्रिब्यूलेशन है, दानियल के समय का जो सताव है, जो उसमें लिखा गया है, is going to be the time when many, the remnant,
यानी अब प्रभु के लोगों के ऊपर बात आ रही है। दानियल के समय का जो सताव है वो कहाँ आएगा? वो 1/3 के ऊपर आएगा, 1/3 के ऊपर आएगा। जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर, 1/3 चुने हुए लोगों के ऊपर वो सताव आएगा। हालेलुया। शैल बी प्यूरिफाइड एंड मेड वाइट। अब वो शुद्ध भी किए जाएंगे और पवित्र किए जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें परमेश्वर ने बुलाया है सिद्ध कलीसिया बनाने के लिए, सिद्ध कलीसिया को तैयार करने के लिए। परंतु सिद्ध कलीसिया काम करना तो परमेश्वर का काम है। आप कहां से उसमें महिमा ले रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने पवित्र कलीसिया तैयार करनी है परमेश्वर की आमद के लिए। पवित्र कलीसिया तो परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। वो कैसे बनाएगा वो परमेश्वर जानता है। He will purify them and make them white and refine them from all wickedness and shall do wickedly. Hallelujah. But the wicked shall do wickedly. परंतु जो दुष्ट है वो कहता है मैं अपने लोगों को, जो 1/3 लोग रह जाएंगे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे, उनको वो शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, श्वेत वस्त्रों को पहना देगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद परमेश्वर कहता है जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेगा, जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही रहेगा। हालेलुया। तो यहां तक हमने आज ये जाना, हमने समझा कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य करने जा रहा है और किस रीति से क्या करने जा रहा है। ये दूसरा भाग है। आप इसको दोनों, पहला हिस्सा जब हमने शुरू किया और जब वो बंद हो गया, फिर हम ये दूसरा हिस्सा कर रहे हैं। और इस दूसरे हिस्से को भी आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। फेसबुक के लिंक को कॉपी करिए, अपने लोगों में बांटिए। हालेलुया। कोई बात नहीं रेनू, अभी नेटवर्क ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अब इसको समाप्त करने पर ही हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाह रहा है? हम लोगों से ये चाह रहा है कि हम परमेश्वर की बाट को जोएं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को घुमाएं, ध्यान रखें कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हमें वचन में ढूंढना है। वचन हमें बताएगा कि अगला परमेश्वर समय में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। अगले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। देशों के साथ क्या होने वाला है, देशों में, हर एक जाति में, हर एक लोगों में क्या होने जा रहा है। तो परमेश्वर अपने तरीके से काम कर रहा है, उसकी आमद के लिए वो समय को तैयार कर रहा है और वो अंधकार को भी इस्तेमाल कर रहा है, अंधकार को फैलने दे रहा है, अंधकार को काम करने दे रहा है, क्योंकि उसका वो समय है। हालेलुया। अब यदि अंधकार काम नहीं करेगा, फैलेगा नहीं, तो उजियाले का कैसे पता चलेगा? आमीन। जब तक आप छोटे बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि आग से नहीं खेलना, और वो फिर भी आग से खेलता है, और आग से जब उसको चोट पहुंचती है, हानि होती है, जलता है, सेक लगता है, तब वो समझ जाता है कि ये आग जो है मेरे को खतरा है, इसके पास नहीं जाना, इससे खेलना नहीं है। आग मेरे को लाभ दे सकती है। पौलुस कहता है ये सब चीजें, सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं है, मेरे लिए है। हम आग को इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, सब चीजों में, गर्मी लेने में आग का इस्तेमाल किया जाता है, अंगीठियों में। तो परंतु हमारे हमारे लिए हैं, पर हमारे को लाभ नहीं दे रही हैं, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। आप अपने घर में आग जला करके नहीं रख सकते, घर जल जाएगा। हालेलुया। कुछ समय के लिए हम उसको जलाते हैं, और किसी बर्तन में जलाते हैं, किसी अंगीठी में जलाते हैं। आजकल हीटर आ गए, पर हीटर भी आप सारा दिन नहीं चला करके रख सकते, घर जल जाएगा, हीटर जल जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से समय पर सारा काम होने के लिए परमेश्वर अंधकार को भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अंधकार को ऐसा फैलने देता है, शैतान को वो कार्य करने देता है जो उसके लिए वो बनाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल कर रहा है। आप कहेंगे ये कैसा परमेश्वर है जो सबको इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल, उसके पास अधिकार है, क्योंकि उसी के द्वारा, उसी में से सब चीजों की रचना हुई है। याद रखिए, उसी में से, उसी के द्वारा सब चीजों की रचना हुई है। जब सब चीजों की रचना उसी में से और उसी के द्वारा हुई है, और कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है, यूहन्ना में लिखा है, तो जो कुछ उसमें से है, जो उसके ऊपर अधिकार रखता है, वो मनुष्य के ऊपर भी अधिकार है, पशु पक्षियों के ऊपर उसका अधिकार है। हाँ, उसने अधिकार, हमें कुछ अधिकार हमें दिए हुए हैं। हमें
पनैले पशु पक्षियों को पालने का अधिकार हमें उसने दे दिया है, सांपों बिच्छुओं को लताड़ने का उसने हमें अधिकार दे दिया हुआ है, जो कुछ हम बोलेंगे वो हो जाएगा ऐसा अधिकार उसने हमें दे दिया। हमारी जुबानों पर सामर्थ को रख दिया है, हम जो बोलते हैं हम वैसा वो होने लगता है। परंतु परमेश्वर ने कुछ अधिकार अपने पास रखे हैं। आप चांद सितारों को रोक नहीं सकते, आप सूरज को चमकने से रोक नहीं सकते, ये केवल परमेश्वर करेगा। जब आमद के समय में, जब उसकी आमद होगी, तो चांद सितारे ये जो ऊपर की शक्तियां हैं वो हिलाई जाएंगी और वो गिरने लगेंगी, और सूर्य भी, बाइबल में लिखा है कि सूर्य भी अपनी रोशनी को छोड़ देगा। हालेलुया। तो ये काम मनुष्य के अधिकार में नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो परमेश्वर के अधिकार में है, जैसा कि अंधकार को उपयोग में लाना, लोगों को टेढ़े मार्गों से हटा करके सीधे रास्ते पर लेकर के आना। अगर लोग अंधकार के सताए हुए नहीं होंगे, अंधकार के द्वारा सताए हुए नहीं होंगे, तो वो उजियाले को नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी ने अंधकार नहीं देखा है तो वो उजियाले को नहीं समझ पाएगा। पर इसमें ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं रहेंगे, जो लोग अंधकार में ही रहना पसंद करें, जो उसमें से निकलना नहीं चाहेंगे। समझ रहे हैं? सो परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार से ज्योति में लाता है, बेडौल जीवन को एक नया रूप देता है, स्वरूप देता है, और वो उसका स्वरूप है, उसका रूप है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको उसके अपने स्वरूप में वो ढालता रहे, मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की।